नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार ने राज्य में एक शहर एक निकाय का मॉडल लागू करने की योजना बनाई। अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में केवल एक निगम स्थापित किया जाएगा। सरकार प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर और कोटा में वर्तमान में बने दो नगर निगमों को समाप्त कर केवल एक नगर निगम स्थापित किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में दो नगर निगम बनाए थे, जिन्हें अब एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। शहरी विकास और आवास मंत्री छाबर सिंह खरार ने जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की नीति पर मजबूती से कार्य कर रही है। इस दिशा में तेजी से काम जारी है और जिन शहरी निकायों का सीमा विस्तार आवश्यक है उस पर विचार किया जा रहा है। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पूर्ण गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 1 नवंबर से ई-केवाईसी नहीं होने पर नहीं मिलेगा राशन। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ने इसके लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राशन वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 1 नवंबर से जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई होगी उन्हें राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिया जाएगा। सस्ता राशन पाने के लिए 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करानी होगी। अनुमान ये है कि इस नए नियम से 10 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सकेगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी लाभार्थियों की केवाईसी पूरी होनी थी, लेकिन अब तक कई लाभार्थियों ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सितंबर में बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाने का आखिरी मौका दिया जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर से ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों को राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। अगर उन्हें वापस जुड़ना है तो शुरुआत से पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साउथ कोरिया दौरे का दूसरा दिन। सियोल टेक्निकल हाई स्कूल को राजस्थान में अपनी ब्रांच खोलने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया दौरे के दूसरे दिन यहां के एक हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल के एडवांस टेक्निकल सेंटर का अवलोकन किया। सीएम ने इस दौरान छात्रों से बातचीत की और कक्षाओं में उपयोग की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का अनुभव भी किया। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल को राजस्थान में अपनी ब्रांच खोलने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की भी जानकारी दी, जो इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समिट में कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप्स और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। जैसलमेर में रामदेवरा मेले के दौरान बम धमाके की दी गई धमकी हेड कांस्टेबल को एक चिट्ठी के जरिए दी गई। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में चल रहे मेले के दौरान बम धमाके की धमकी दी गई। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि ये धमकी पोखरण रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी के हेड कांस्टेबल को मिली, जो एक पर्ची के जरिए दी गई थी। पर्ची में लिखा था कि कपड़े से बने घोड़े लेकर आ रहे हैं, जांच की तैयारी की जाए क्योंकि उनमें बम छिपा हो सकता है। पर्ची लिखने वाले ने बताया कि वह डरते हुए बाथरूम में छिपकर ये सूचना दे रहा है और बीएसएफ तथा पुलिस को इसकी जानकारी देने की अपील की। इसमें दावा किया गया है कि आतंकी मंदिर को उड़ाने के लिए घोड़ों में बम छिपा सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेले स्थल और उसके आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया।
हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली। इस घटना के बाद सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर मुनियाद अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे गोल्ड मामा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर मुनियाद अली खान, जिसे गोल्ड मामा के नाम से जाना जाता है, जिसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूएई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। राजस्थान के सिक्कर जिले का निवासी मुनियाद अली खान खाड़ी देशों से सोना तस्करी में कुख्यात था और उस पर आरोप है कि वह इस अवैध व्यापार के जरिए एक आतंकवादी गिरोह भी संचालित कर रहा था। मुनियाद अली खान ने खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए जाने वाले राजस्थानियों को अपने गुर्गों के जरिए सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया। उसकी तस्करी की गतिविधियों के चलते उसे गोल्ड मामा का उपनाम मिला। तस्करी के इस नेटवर्क में खाड़ी देशों से सोने के अवैध तस्करी कर भारत में लाया जाता था और इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता था। मुनियाद का नाम पहली बार 2020 में जयपुर एयरपोर्ट पर एक सोना तस्करी के मामले में सामने आया था। इस मामले में एनआईए द्वारा की गई जांच में पाया गया कि खाड़ी देशों से सोने की तस्करी के ये रैकेट बेहद संगठित था और मुनियाद अली इसका प्रमुख संचालक था। मुनियाद अली खान की गिरफ्तारी को तस्करी रैकेट के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है और एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है ताकि इससे जुड़े अन्य अपराधियों और आतंकवादी संगठनों का पर्दाफाश किया जा सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।